और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सुलेमान का है, ज़बूर है ये। मालूमात यानी हैकल की ज़ियारत का गीत सुलेमान का, उसकी तीसरी 127 ज़बूर है और उसकी तीसरी आयत बड़ी खूबसूरत है। लिखा है, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मरास और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। मेरे साथ पढ़िएगा, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मरास और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। आमीन। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। अपनी जगह पर बैठे। खुदावंद के लोगों, मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है। आपने जी बार कर प्रस्तुत की और कुछ हमें नसीहत पिछली दफा भी की गई थी। हमारे भाई जो हमारी दोस्त पिछली दफा जो चर्च में आए, जिन्होंने कलाम शेयर किया, उन्होंने एक वक्त बात बोली थी, वो आपको याद होगा कि वक्त की नेक्स्ट टाइम ताबेदारी और वक्त की कदर थी। ताबेदारी किसको कहते हैं? हम शौकिया फनकार बन चुके हैं, हम वक्त की कदर नहीं करते। और आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखते हैं, औलाद का तहफ़्फ़ुज़, औलाद की हैसियत क्या है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। औलाद की हैसियत बाइबल मुकद्दस के मुताबिक क्या है? औलाद खुदा की तरफ से बरकत है, अजर है। औलाद खुदावंद की तरफ से क्या है? बरकत है। और औलाद जो है ये खुदा की तरफ से जो है जैतून के पौधों की मानंद है, और ऐसी बरकत उसको मिलती है जो खुदावंद से डरता है, और खुदावंद उनको बरकत देता है। और खुदावंद क्या करता है? सुनिएगा खुदावंद के लोगों, आज जो मैं आपके साथ ये खुदा का कलाम बांटने को हूं, बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। खुदा का कलाम जो मेरी और आपकी रहनुमाई करता है, उस पर दिल लगाएं। और खुदावंद का कलाम जो है हमें हर रोज संभालता है। खुदावंद का कलाम हर रोज हमारी मदद करता है, हमारा जोर बनता है, हमें संभालता है और अपने बच्चों की क्या करना है जी? हिफाजत करनी है, तहफ़्फ़ुज़ करना है। कैसे करना है? औलाद खुदावंद की तरफ से मरास है, अजर है, और फिर खुदा की तरफ से ये क्या है जी? तोहफा है। दूसरी बात, औलाद सिर्फ खुदा ही दे सकता है। औलाद, सुनिएगा, औलाद सिर्फ खुदा ही दे सकता है, ना कोई दो नंबरी सियाना, ना कोई दुनिया की ताकत, ना कोई तराशी हुई मूरत, और ना कोई दुनिया की और ताकत हमें औलाद दे सकती है। औलाद सिर्फ खुदा ही दे सकता है जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है। और तीसरी बात, औलाद मालो दौलत और कामयाबियों से बढ़कर है। औलाद मालो दौलत और कामयाबियों से बढ़कर है। खुदा उनके लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, औलाद मालो दौलत और कामयाबियों से बढ़कर है। मैं बता रहा हूं, ज्यादा अहम है। मुकद्दस अब्राहम पर गौर करें। मुकद्दस अब्राहम ने क्या किया? वो जंग जीत के, अभी ताजी ताजी जंग जीत कर आया था, और खुदा ने 15वें बाब में उससे कहा कि मैं तेरा बड़ा अजर हूं, तू मत डर, मैं तेरी सिपर हूं, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं।
बड़ी कामयाबी है, बड़ी फतेहमंदी है कि वो जंग जीत कर आया है, खुदा उसके साथ है, माला दौलत है, दुनिया की सारी चीजें उसके पास है, लेकिन वो शिकवा करता है। औलाद माला दौलत और कामयाबियों से ज्यादा अहम है, और शिकवा करता है कि खुदावन तूने मुझे क्या दिया है। अब्राहम ने कहा कि देख, तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, मेरे पास औलाद नहीं है, सब कुछ है, ये सारी चीजें माइनर हैं, लेकिन खुदा उनके लोगों, बहुत से लोग बेटे बेटी का फर्क करते हैं, लेकिन बेटी हो या बेटा, दोनों खुदा की नजर में इक्वल है। कलाम खुदा में लिखा है, गिलतियों के खत में, मसीह में ना कोई औरत ना मर्द रहा, सब क्या है जी, एक हैं, बराबर के हकदार हैं। खुदा की नजर में सब बराबर हैं, और ये औलाद अहम है, औलाद बरकत है, सारी कामयाबियों से बढ़कर है, ये बड़ा अजर है। लेकिन खुदा का मुकाम औलाद से बहुत ज्यादा है, जो आपको ये सारी चीजें देता है। औलाद के सारी चीजों के से ज्यादा मुकाम खुदा का है, खुदा का मुकाम औलाद से बहुत ज्यादा है। आप गौर कीजिएगा, पैदाइश 22 बाप में कि कलाम खुदा का मुताला करें तो वहां पर अब्राहम को खुदा ने बेटा दिया है, बुढ़ापे में बेटा दिया है, और उस बेटे के बारे में खुदा ने मुकद्दस अब्राहम से कहा कि तू इसे मेरे लिए कुर्बान कर दे। और मुकद्दस अब्राहम को लिए वो बहुत कीमती था, जिसके लिए उसने खुदा के साथ शिकवा किया था, लेकिन खुदा ने उसको क्या किया, कहा कि इसको मेरे लिए कुर्बान कर दे। और जब वो खुदा के हुजूर अज़हा की कुर्बानी चढ़ाने जा रहा है, एक दिन गुजर गया है, 2 दिन चलता रहा, तीसरे दिन चलकर दूसरे दिन दूर से वो पहाड़, मोरिया का पहाड़ देखा, और उस पहाड़ को देखा जब, तो अपने नौकरों को खड़ा कर देता है और लकड़ी अपने बेटे पर रखता है और ज़बह करने के लिए तैयार होकर चला जाता है। और जब लकड़ी चुनता है, खुदा उसको देखता है, उसकी मोहब्बत का तकाजा देखता है, क्योंकि खुदा जो है औलाद से बहुत बढ़कर खुदा का मुकाम है। वो उसने कहा, ये औलाद अगर खुदा मुझे बुढ़ापे में दे सकता है, तो इस औलाद से बढ़कर मेरा खुदा है, जो मेरी फिक्र करता है, जो मुझे संभालेगा। दुनिया के रिश्ते नाते छोड़ जाएंगे, पर खुदा मुझे संभालता है और संभालता रहेगा, क्योंकि वो मेरी ढाल, मेरी सिपर, मेरा मजबूत कला है। उसने खुदा के लिए जब बेटे को बांधकर लकड़ियों पर रखा, और जब उसने अपने हाथ से छुरी आपने उस बेटे पर रखी, तो खुदा के लोगों क्या हुआ, जब उसने छुरी चलाने लगा तो खुदा ने कहा, बस अब्राहम, मैं तुझे जान गया हूं कि तू मुझसे, और तूने अपने बेटे को देने से दरेग ना किया। और उसने अपना बेटा देने से दरेग नहीं किया, तो यस खुदा ने अपना बेटा यस्सु हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। और खुदा उनके लोगों, यीशु ने कहा कि जो कोई मुझसे ज्यादा किसी को जीद रखता हो मेरे लायक नहीं। औलाद को हम खुदा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कोई बात नहीं, खुदा मान जाएगा, मेरी बेटी नाराज होगी तो पता नहीं क्या होगा। हम बहुत सी चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं अपनी औलाद के लिए, लेकिन खुदा के लिए भी बहुत से लोग रिजेक्ट कर दे। लेकिन खुदा का दर्जा हो, मुकाम जो है, वो औलाद से बहुत बढ़कर है। और हम छठे पॉइंट पर आते हैं। छठा पॉइंट है, जीवन साथी का मुकाम औलाद से बहुत ज्यादा है। औलाद है, लेकिन इससे बढ़कर, औलाद से बढ़कर जीवन साथी का मुकाम बहुत बढ़कर है। खुदा उनके लोगों, इस पर गौर कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन साथी का मुकाम
खुदा की निगाह में बहुत बड़ा है। उसने कहा फलो और बढ़ो, जमीन को मामूर और महकूम करो। जिनको खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी, औलाद ये रुकावट ना बन जाए जुदाई के। इसलिए कलाम खुदा में लिखा है तो अपने मां बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से, और यह खुदा के कलाम का फैसला है। और औलाद के लिए मुमकिन खतरात क्या हैं? औलाद का तहफ़्फ़ुज़ तो है, लेकिन खतरात क्या हैं औलाद के लिए? पहला काम क्या है? बीमारी। पहली बात बीमारी। जब मां प्रेग्नेंट होती है उसको अच्छी खुराक दी जाती है कि यह बच्चा कहीं कोई प्रीमच्योर ना हो जाए। उसके बीपी शुगर का ख्याल किया जाता है, फिर उसको अच्छी डाइट दी जाती है, वो अच्छी खुराक दी जाती है, खूबसूरत हो ये बच्चा। और फिर जब पैदा हो जाता है बैरूनी खतरा से वैक्सीनेशन करवाते हैं और बहुत सी उसको तरीकों से प्रोटेक्ट करते हैं, हिफाजत करते हैं और बीमारियों से महफूज रखते हैं। और दूसरी बात, और उसको फिर क्या करते हैं? फिर हादसात से हम महफूज करने की कोशिश करें। दूसरा खतरा क्या है? हादसात। कहीं वो बाहर निकला है, कहीं हादसे का शिकार ना हो जाए। घर में कोई दीवार, कोई ऐसी चीज गिरने की वजह से उसको नुकसान ना पहुंचे, कहीं स्लिप होकर गिर जाए, उसकी कुछ चीज अज़ा टूट ना जाए। हम हादसे के लिए उसके लिए ये खतरात हैं। फिर जिस्मानी और रूहानी दुश्मन। और क्या है जी? और एक कभी कभी हम जिस्मानी और रूहानी दुश्मन मैं कह रहा हूं। एक हाथी अपने बच्चे को कहता है, सुनिएगा, एग्जाम्पल जानवर की है। हाथी अपने बच्चे को कहता है, देख तू इतना बड़ा हो गया है, ये कौवा देख, वो कौवे का बच्चा छोटा सा है, वो उड़ना शुरू हो गया, तू अभी तक उड़ नहीं सका, इतना बड़ा होके भी, इतना खाता फिर भी नहीं उड़ता। अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपैरिजन ना करें। आपके बच्चे के अंदर खुदा ने फर्क खूबी रखी है, दूसरे के बच्चे में फर्क खूबी रखी है। आपको खुदा ने यूनिक बनाया है, आपके अंदर खुदा ने फर्क खूबियां रखी हैं, लेकिन दूसरे के बच्चे में खुदा ने फर्क खूबियां रखी हैं। कंपैरिजन करके बच्चों को इस तरह ना करें और ज़हनी दबाव का शिकार ना बनाएं। चौथी बात, डिप्रेशन। और पांचवी बात क्या है? बेजा तनकीद, मजाक और बेइज्जती। अपने बच्चों को बेजा क्या है जी? यह खतरा है बच्चों के लिए। जो बेजा तनकीद की जाती है, बच्चे उससे इनकर्ज डिस्कर्ज होते हैं। और फिर मजाक, हर किसी को अलाउ होता है कि मेरे बच्चे की इंसल्ट की जाए, कोई नो, ये खतरात है उसके लिए। वो ज़हनी तौर पर ये खतरात है उसके लिए। और फिर मजाक और बेइज्जती, इंसल्ट, बच्चों पर गौर करनी है। और छठी बात, जिनसी इस्तिकाल और तशद्दुद। बहुत से मां बाप आंख बंद करके की रखते हैं और कहते कोई बात नहीं, खैर है। और फिर खैर क्या होती है? खैर के साथ साथ फिर हमें कभी कभी रोना पड़ जाता है। अपने बच्चों पर गौर करें कि बच्चे जो हैं किस सुबत में रह रहे हैं, उन पर गौर करनी है। उन लोगों से मिलने जुलने से मना करें, को अपना हो या पराया हो, जो आपके बच्चों को खराब कर रहा है। मेरे भाई, जो सातवीं बात है, रूहानी और दीनी गुमराही। बहुत से लोग गुमराह करते हैं। साढ़े वाला जो है चीज भी मिल जाएगी, है ना? आप समझ रहे हैं मेरी बात को, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ऐवी चीज मिलेगी तो ऐवी मिलेगी, तू आ जा। लेकिन जब हम रूहानी तालीम नहीं देते, खुदा के कलाम में
उसको घर से नहीं सिखाते। अगर आपको कलाम नहीं आते तो जो कलाम सिखाने वाले हैं उनके पास नहीं लाते। कई दफा हमारे बच्चे दोस्तों के साथ तो घूमते हैं, हमारे बच्चे 10 बजे तक 12 बजे तक आवारा तो फिरते हैं, लेकिन अगर बाइबल स्टडी की बात आ जाए तो कहते हैं हाँ पारी सब साढ़े बच्चे, तू ही 24 घंटे तनकीद कर दे रहे हो। फिर क्या होता है? तबाही, मुश्किलात। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये बहुत से हमारी मजहब, हमारी कम्युनिटी की बात है जो हमारे बच्चों को गुनाह और मौत और दूसरी तरफ लेकर जा रही है। अपनी इस अदात पर हंसे नहीं, अपनी अदात पर गौर करें कि मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं। खानदान के बड़ों को जो लोग हैं वो गौर रखें उन पर। आप गौर कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने बच्चों का क्या है, खतरात है, उन पर गौर करनी है। और औलाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर क्या किया जाए? खतरात तो हैं, लेकिन फिर किया क्या जाए? तहफ़्फ़ुज़ तो करना है ना भाई। मैंने तो ये खतरात बताए हैं, है ना? खतरात ये है, हादसा है, बीमारी है, ज़हनी दबाव है, मजाक या और इस्तकाल, तशद्दुद और रूहानी या दीनी गुमराही, गुमराह हो जाना, राह से फिर जाना, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेना। क्या है? औलाद का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए? फिर अज़रू है बाइबल। पहली बात, औलाद अपनी वालिदैन अपनी औलाद के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं, दूसरों को जिम्मेदार। हां, ये उसकी वजह से साडा बच्चा खराब हो गया, हां ओए उन्हें फलानी कुड़ी ने आ कीता ते साडा मुंडा खराब हो गया, फला औरत ने मेरे मियां को खराब कर दिया है। नहीं, वालिदैन अपनी औलाद के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं। खुदा ने जिम्मेदार होते हुए औलाद दी है। गैर जिम्मेदारी का जो मुजाहिरा करते हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद के लोगों, वालिदैन अपनी औलाद के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं। और मूसा की मां, जब तक उन्होंने उसको सेव कर सकते थे उसको सेव किया, रिश्तेदारों को, साथ वालों को पता नहीं लगने दिया कि ये हमारे घर में लड़का पैदा हुआ है। लेकिन जब ना छुपा सके तो मां ने उस बच्चे के लिए टोकरा बनाया और उस पर राल लगाई ताकि पानी इस टोकरे के अंदर ना जा सके, और उसको सेव किया, तहफ़्फ़ुज़ किया, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। और जब उसे पानी में रखा तो क्या किया? वो जब तैरता हुआ फ़िरौन की बेटी के पास पहुंचा तो बहन बड़ी थी, बड़ी बहन ने उस चीज का क्या किया? पीछा किया। उस शहजादी के पास पहुंची कि अगर इस बच्चे के दूध पिलाने के लिए तुझे एक औरत चाहिए तो क्या है, मुझे बता, वो दे सकती हूं। जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और वो भाग कर गई है। और फिर जब उसके पास गई तो उसने ये सब किया। और फिर जिम्मेदारी है, मां बाप जिम्मेदार हैं अपनी औलाद के तहफ़्फ़ुज़ में, क्योंकि ये खुरूज की किताब में लिखा है। और अगर हम सलातीन चौथे बाब में देखें तो एक बेवा का जिक्र मिलता है जो अलीशा नबी के पास आती है और कहती है कि तेरा खादम, मेरा शोहर नबी था, अंबिया ज़ादा था, वो मर गया है, अब कर्ज खा मेरे बेटों को गुलाम बनाना चाहता है, अब मैं क्या करूं? खुदा के खादम के पास गई है। मां ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। कभी कभी माएं कहती हैं साडा शोहर मर गया, असी उनकी करिए, होन जलील आपे जिथे मर्जी जान। लेकिन जिम्मेदारी, इस बेवा ने क्या की है? जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। अगर बाप मर गया या मां मर गई है तो बच्चे के लिए बाप जिंदा है या मां जिंदा है, वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। उस बेवा ने क्या किया? गई
क्या किया और कहा है कि मैं क्या करूं, मैं इनको लानत में नहीं जाना देना चाहती, मैं नहीं चाहती ये गुलामी में चले जाए, ये गुलाम बन जाए। आज आपके बच्चे गुलामी में हैं, गुनाह की गुलामी में है, नाफरमानी की गुलामी है, और तरह की बुरी आदत और हरकत की गुलामी में वो फंसे हुए हैं। कभी आपने गौर नहीं किया, आपने पारी साहब से बात नहीं की, कभी आपने अपने कोई बड़े, अपने माँ बाप, अपने चाचे ताए फुफ्फी मामे से बात नहीं की, हमारे बच्चे खराब हो गए हैं, इनके लिए दुआ करें, एक महफिल सजाए, दुआ करें, आंसू बहाएं, खुदा ये बदल सकते हैं, ये मैं नहीं कर सकता, लश्करों का खुदा कर सकता है। ये ना जोर से और ना ताकत से, बल्कि तेरे रूह से हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। खुदा उनके लोगों, दूसरी बात, वालिदैन अपनी औलाद की जरूरियात खुद पूरी करें। ये नहीं है साड़ी औलाद की जिम्मेदारियां दूसरे पूरी करना। कदी इनू बाहरों खाना खवा दे, ते कदी इनू नवा सूट ला दे, ते कदी इनू कोई होर चीज ला दे। अपने बच्चों की जिम्मेदारियां खुद पूरी करना सीखें। ये नहीं दूसरों पर अपनी बच्चों की जिम्मेदारियां। जब आप दूसरों पर जिम्मेदारियां डालता है तो फिर वो आखिर में क्या होता है, पहले अन्नी सी मेरे को खांदी सी या खांदा सी, फिर मुश्किलात, फिर दबाव आ जाता है, फिर हमें उस मुश्किलात के उस डील देने की वजह से क्या होता है, फिर उन खतरात को कबूल करना पड़ता है। क्या लिखा है, वालिदैन अपनी औलाद की जरूरियात खुद पूरी करे। ये नहीं साडे बच्चे को कैंडी ला दे, आज बर्गर मेरे मुंडे को खवा दे या कुड़ी खवा दे, मेरी बुढ़ी को फलानी चीज ला दे, कोई गल नहीं, खैर है, मेरा यार है। आज गर्ज की दोस्ती है। गौर कीजिएगा, अपने बच्चों पर गौर करें, बड़े जो हैं अपने बच्चों पर गौर करें, तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और तीसरी बात क्या है, वालिदैन अपनी औलाद को अपने वसाइल और माली हालात से आगाह रखें। यह नहीं है कि दूसरे के बच्चे के पास आईफोन है तो मैं कर्ज उठाकर आईफोन ले दूं। नो, अपने माली हालात के बारे में बताएं, बेटा हम इसी में गुजर बसर करना है, तेरे पापा की तनख्वाह इतनी है, इसी में हमने गुजारा करना है। और बच्चे के दिन में लालच ना हो, जब लालच आएगा और दूसरा उससे कोई चीज ले देगा, फिर उसकी तरफ राग़िब हो जाएगा, और फिर उसकी रहमो करम पर जब चला जाएगा तो उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू करेगा। जो वो कहेगा, जो उसको चीज लेके दे रहा है, वो कुछ करेगा या करेगी। ऐसा ही ना जी। चौथी बात, वालिदैन अपनी औलाद की हरकत पर निगाह करें। एक कहावत है ना, कि बड़ी पुरानी कहावत है, और वालिदैन अपनी औलाद की वसाइल और माली हालात पर निगाह करें, और क्या है जी, खुआएं सोने का नवाला और देखें शेर की आंख से। शेर को देखकर जब शेर देखता ना तो खौफ ज़दा हो जाता है उसको देखने वाला, उसकी आंख में दहशत है। बच्चे की हर जरूरत पूरी करें, पर जब उसे देखें तो उसको पता चल जाए कि ये मेरी माँ या मेरा बाप क्या कह रहा है, इसकी इस देखने की वजह से क्या होगा। चौथी बात मैंने क्या बताई, वालिदैन अपनी औलाद की हरकत पर निगाह करें। अगर वो मोबाइल देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, अगर मोबाइल देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं। कोई गल नहीं, खैर है, फोन ते लगी है या लगा है, हुंदा की है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। फिर इस तरह लग जाए, इस तरह बिजली ना लग के लग जाते हैं, फिर रूहानी तौर पर मर जाते हैं, जिस्मानी ख्वाहिशात का शिकार हो जाते हैं। निगाह करें, हरकत कौन सी कर रहा है, मेरा बेटा किसके साथ बैठ रहा है, ये कौन सी हरकत कर रही है, ये किसके साथ है। गौर कीजिएगा, जो मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी काबिल गौर बात है। वालिदैन अपने घर में आने वालों
वक्त ज्यादा हो रहा है, कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी करूं। टॉपिक थोड़ा सा वसी है। वालिदैन अपने घर में आने वालों की बातों, रवैयों और आदत पर निगाह रखें या उनसे आगाह रहें। घर में कौन आ रहा है, हमारे बच्चे से क्या बात कर रहा है, मेरी बेटी के साथ कैसी हरकत कर रहा है, या मेरे बेटे के साथ इसके बात करने का अंदाज कैसा है, ये लड़की जो आ रही है किस तरह आ रही है, क्यों इतना हंस के बेटे के साथ, ये चर्च में क्यों ऐसे इतना इस तरह की वाफर बेहया हरकतें कर रही है, ये कर रहा है। अंडरस्टैंड करें। मैं वॉच करता हूं बच्चों को, और फिर मैं जब कहता हूं, बड़ी मर्चे लगती है मां बाप ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਨਾ तेरा बच्चा गलत है तो मां बाप गुस्सा कर लेता है। चर्च खुदा का घर है, यहां पर अपने मजाज को, अपनी तबीयत को खुदा के कलाम के मुताबिक रखें। आप बाहर जाकर जो कुछ भी करते हैं, बाहर जाकर भी अपने खुदा का खौफ रखें, लेकिन यहां पर तो तमीज करें। आपके जहन में जब अपने बाप की इज्जत खत्म हो जाती है ना, तो क्या होता है, फिर आगे तबाही है। बहुत से संडे स्कूल टीचर या दूसरे लोग आकर, ये एक स्पेशली मेरा एक दोस्त है रऊफ, जानते हैं आप उसको, उसने स्पेशली उसने बोला पारी साहब आपको चेयर में लेके देना चाहता हूं, आपकी चेयर पर, बुआ जी की चेयर पर कोई दूसरा ना बैठे, क्योंकि मैं इसके लिए दर्द रखता हूं कि आप खुदा के खादम हैं, आप बाप हैं हमारे, और बाप की चेयर पर औलाद नहीं बैठनी चाहिए। पादरी डैनियल सरदार 82 वर्ष के होके फौत हो गए। उस दिन वो गवाही बता रहे थे कि इन सारे सालों में अब्बा जी की चेयर पर कोई दूसरा नहीं बैठा, किसी की जरूरत नहीं थी कि वो वहां पर बैठ जाए। जब मां बाप का एहतराम खत्म हो जाता ना, ये कोई गुनाह नहीं हो जाता बैठने से, लेकिन एहतराम होता है, गुनाह नहीं है, लेकिन एहतराम है। मां का मुकाम, मां की जगह पर मैं ना खड़ा हूं, मेरी मां तू तो बेवकूफ हो गया, अब्बा तू पागल हो गया, मैं गल करांगा। नो 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 नो, एहतराम जरूरी है। क्या है जी? वालिदैन अपने घर में आने वालों के रवैयों, आदत और बातों पर निगाह रखें। रवैया उन्होंने कैसे साढ़े घर च आंदा, बातें कौन सी बच्चे कर रहे हैं, बच्चों के साथ आकर रिश्तेदार आ रहे हैं या दोस्त इसके आ रहे हैं, कौन सी बातें ये कर रहे हैं, इनका रवैया कैसा है। आजकल मेरे बेटे का रवैया मेरे साथ कैसा हो चुका है, या मेरे बेटे का रवैया अपने बाप के साथ कैसा है, गौर करें। बात क्या हो रही है, वालिदैन के इस तहफ़्फ़ुज़ पर गौर कर रहे हैं कि अपने बच्चों का कैसे तहफ़्फ़ुज़ करना है, कैसे किया जाए। जो अगली बात है, 7वीं बात यह है कि वालिदैन अपनी औलाद के दोस्तों और राबतों पर निगाह रखें। वालिदैन अपनी औलाद के दोस्तों और राबतों पर निगाह रखें। यह किससे बात कर रहा है, या इसका दोस्त जो है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी अदातो हरकत क्या है, वो किस तरह के लोगों में बैठता है। जिम्मेदार है आपका क्या है, खुदा का कलाम बयान कर रहा हूं। वालिदैन अपने बच्चों के दोस्तों और राबतों पर निगाह रखें। ये राबता हर रोज ऐसों तो क्यों नंबर आ जाता भाई, बहाना मार के फिर उसे क्यों, यह गौर करने वाली बात है। और 7वीं बात, वालिदैन अपनी औलाद का तहफ़्फ़ुज़ की बाबत तालीम दें या दिलवाएं। उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में खुद उनको अक्ल है तो खुद तालीम दो। अगर खुद हम समझते हैं, कुछ अनपढ़ होते हैं मां बाप, अनपढ़ होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अनपढ़ होने के साथ बेवकूफ होना बुरी बात है। अपने बच्चों पर गौर ना करना, कामी
दिने भी काम ते राती भी काम। ਅਸੀਂ कहने कोई गल ही खैर है। और यार भाई साहब हूं ही तो उम्र है, कमा लांगे, बाद च की बनना है। तेरे बच्चे तबाह हो जाएंगे, बीवी गुनाह विच या मौत या और बुरे रवशां तरफ अगर बच्चे चले जान तो की फर्क होएगा। तेरी बेटियां जवान ने, अपनी बेटियां ते गौर करना है, या बेटे जवान ने बेटियां ते गौर करना है, औलाद पर गौर करना है। कि देखो माए डील दे देती है, कोई बात नहीं खैर है, और ये गौर करने वाली बात है। सातवीं बात मैंने क्या बताई है, वालदैन अपनी औलाद के तहफ़्फ़ुज़ की बाबत तालीम दें या दिलवाएं। और आठवीं बात, क्यों ये तालीम देनी है, सातवीं बात में पढ़ा है जी, उनको अपने गौर करना है, मां बाप से कैसा बोलना है। बच्चों को ये अलाउ होना चाहिए कि आपके बच्चे आपके साथ शेयर करें। ये नहीं है कि बच्चा गल करे तो इस तरह ही पै जाना कि बच्चा दोबारा तुहाडे नाल गल ना करे। बच्चा तुहाडे नाल गल जरूर करे, ओनू उदों ही इस तरह पैना कि ना हुण कहना हुण अब्बे नाल गल कीती नहीं अम्मा नाल, खैर कोई नहीं मैं बाहर ही करांगा। सो होता क्या है, इसका हमें गलत खमियाजा भुगतना पड़ता है। अपने बच्चों की सुने, वो आपके साथ शेयर करें आप, ताकि उनको समझा सकें। दोस्ताना माहौल अपने बच्चों के साथ रखें। दूसरी बात आठवीं बात क्या है, औलाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरत हो तो सुकूनतगाह भी तब्दील करें। अगर आपकी औलाद तबाही और मौत और बुरे हादसात का शिकार हो रही है, बहुत से लोग अपने बच्चे कॉलोनियों से अपने घर बेचकर या किराए पर देके चले आते हैं। बहुत से लोग कॉलोनियों में चले जाते हैं, और बहुत से लोग जो अक्ल जिनको आ जाती है ना, अक्ल यहां पर बेजे में को बात आ जाती, छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं। क्या होता है, यहां पर मनशियात, ड्रग्स और हर तरह की जो ऐसी चीजें हैं वो आम हैं। अपने औलाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरत हो तो सुकूनतगाह भी तब्दील करें। खुदावंद यीशु मसीह के मां बाप ने जो जमीनी उनका रिश्ता था, मुकद्दस मरियम और मुकद्दस यूसुफ को जब पता चल गया कि बच्चे की जान को खतरा है, उन्होंने उसकी जान के खतरे के लिए अपने मुल्क को, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर उस जगह पर चले गए जहां पर उनके बच्चों की सेफ्टी थी। और फिर जब पता चला कि वो बादशाह मर गया है, फिर वापस अपनी जगह पर आ गए। खुदा का कलाम ये कहता है, खुदा उनके कलाम की बात है। और नवीं बात, अपनी वालिदैन अपनी औलाद को दीनी रूहानी तालीम दें। अगर कोई रूहानी तौर पर मजबूत होगा तो खुदा का खौफ होगा, और खौफ खुदा की वजह से गुनाह से बच जाएगा। वालिदैन अपनी औलाद को दीनी और रूहानी तालीम दें। कोई बुराई उनकी जिंदगी में नजर ना आए, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। और फिर 10वां पॉइंट है, वालिदैन औलाद के लिए नमूना बने। वालिदैन अपनी औलाद के लिए, कई वालिदैन क्या करते हैं, औलाद के सामने बुरी हरकतें करते हैं, या शराब पीते हैं, या बुरा कुछ ऐसा काम करते हैं। बच्चों के नजदीक क्या होता है, वो काम जो खुद करते हैं बच्चों के नजदीक वो अच्छा होता है। कहते कोई बात नहीं, अब्बा भी करता सी, खैर अम्मी भी कर दी सी फला, है ना। अगर हम खुद गलत नहीं तो दूसरे गलत लोगों के साथ रहता है, यार वो अम्मी के साथ, उसकी दोस्त है, कोई बात नहीं, वो उसकी दोस्त थी तो मैं भी उसकी तरह कर लूंगी, कोई बात नहीं, या कर लूंगा, ऐसा ही ना।
वालिदैन बच्चों के लिए, औलाद के लिए क्या बने? नमूना बने। जो काम आप करेंगे वही औलाद आपकी करेगी। कोशिश करें अपने आप का, अपना तरीका ठीक रखें। शायद आप ठीक हैं, लेकिन आपके दोस्त ठीक नहीं हैं, आपकी सोबत ठीक बुरे लोगों के साथ है। फ्रेब ना खो, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बेगाड़ देती हैं। और 11वीं बात क्या है? 10वीं बात में हमने यह पढ़ा है कि वालिदैन अपने नमूना बने। ये नहीं है अगर अम्मा ने चादर किसी को मांग के ले ली है तो मंगण की आदत कुड़ी नूं ही पै गई। जे अब्बा जर्सी किसी दी मांग के पा रहा है या मांग के माड़ा पा लो, लालच ਉਹਦੇ ਚ आ गया, किसी को लेनी है चीज और फिर वो छोटी छोटी चीजें जब दोस्तों से दूसरे से लेगी या लेगा तो क्या होगा? उसकी जिंदगी में लालच आ जाएगा। और तवज्जो करें, आपका लालच जो है आपके बच्चे की जिंदगी में भी जा रहा है। बस थोड़ा सा है, 4 पॉइंट और हैं। थोड़ा सा दिल और हौसला रखें। लिखा है बच्चों को बेदिल ना होने दे। 11वीं बात है, होने दें, बच्चों को बेदिल ना होने दें। गौर करें, बच्चे के दिल में हो कि मेरा बाप या मेरी मां मेरी बात सुनेंगी, उसको आप पर यकीन हो, भरोसा हो, वो स्कूल की बात भी आकर मां के बाप के साथ शेयर करे और कॉलेज की या खेल कूद रहा है जिसके साथ वो बात करे कि मेरी मां अपनी मां के साथ वो शेयर करे। 12वीं बात, वालिदैन को औलाद की बाबत शिकायत हो तो जरूर उस पर तवज्जो करें। अगर कोई आपके बच्चों की शिकायत करता है तो पहले एडी भाबला, साडे बच्चे रह गए ने, चल निकलदा हो, तू कौन है मेरे बच्चों को कहने वाला, निकल, एडा ही तू चंगा, मैं जाननी है तेनू, मैं जानना वा, मेरे बच्चे ताडे वास्ते रह गए ने। अगर कोई आपको कहता है, शिकायत करता है तो गौर करें। हम गौर नहीं करते। अगर कोई समझाने की कोशिश करता ना बड़ा, तो हमारे शायद हमदर्दी के लिए वो आया हो, लेकिन हम उसकी हमदर्दी नहीं लेते। हम क्या करते हैं? हम उल्टा पड़ जाते हैं। बच्चा जा कहना चंगी होई ना, हूं करना, फिर वो की कहते पुत्र कर होर ठीक है, तेरी मां नहीं है, तेरे प्यो ने साड़ी सुनी नहीं, पुत्र कर, मैं वो सही है, कल ऐ करी, होर करी। फिर क्या होता? बच्चे मौत की तरफ या गुनाह की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। अपनी इस आदत पर गौर करें। अगर कोई आपके बच्चे की शिकायत लेकर आता है तो जरूर उस पर तवज्जो करें, ब्रीक बीनी से गौर करें। शायद आपकी लिए को बेहतरी हो जाए। खुदा उनके लोगों, आपके रिश्तेदारों में वो कोई हो सकता है, आपके भाइयों में आपकी बहन हो सकती है, आपकी कलीसिया को कोई बुजुर्ग हो सकता है, आपकी कलीसिया का कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई एल्डर हो सकता है, कोई मुबशर हो सकता है, कोई डीकन हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, जो आपके बच्चे की कोई गलत हरकत देख रहा है। शायद वो उस वक्त एक दफा ही आई है, अगर उसने आपको कहा है तो आप उसको गौर से सुन लें। मानना या ना मानना बात की बात है। बच्चे का दिल बढ़ जाता, आप किसी की जब बेइज्जती कर देते हैं, होता क्या है? फिर गुनाह जन्म लेता है, फिर खराबी आती है। और फिर 13वीं बात जो है, तहफ़्फ़ुज़ और दुरुस्ती के लिए सख्ती भी करें। अगर तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं तो फिर क्या करें? दुरुस्त और के लिए सख्ती भी करनी है। कहीं पर सख्त भी होना पड़े तो होना है। बच्चे को छड़ी इस्तेमाल कर, वो मारने से मर नहीं जाएगा। क्या है?
सख्त होना पड़ेगा। कई बातों पे मां या बाप कहता है तू ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ही प्यार है ना, छड़ दे, मैं समझा लांगी या मैं समझा लांगा। होता क्या है, बच्चे का दिल बढ़ जाता है और बच्चा गुनाह में और बढ़ जाता है। जहां पर सख्ती करनी पड़े प्यार करें। अगर प्यार इस तरह, कभी कभी बच्चे जिद्दी भी हो जाते हैं। बच्चा सुनाए, आपके साथ बात करे, लेकिन बच्चे को यह पता हो कि चलनी मेरे बाप की या मेरी मां की है। बच्चे को यह इजाजत हो कि उसने बात की है। कुछ बातें ऐसी हैं जो बच्चा कहता है, उससे आपको पता चलता है, आप उसके लिए कोई मुस्बत सोच सकते हैं। जब आपके साथ शेयरिंग नहीं होगी तो आप उसके लिए कुछ सोच नहीं सकेंगे। चौथी बात, जब बच्चे माफी मांगे तो उन्हें माफ कर दें। मुसर बेटा जब सब कुछ बदचलनी में उड़ा के आ गया और जब वापस आया तो उसने कहा, बाप ये तो अकल टकाने आ गई। कहा, बाप मैं जानता हूं, मुझे अपने नौकरों जैसा ही कर ले, मुझे अपने नौकरों में रख ले। और उसको माफ कर दिया बाप ने। उससे कोई नहीं कहा कि तू बड़ा बदकार सा, तू ये है वो था। उसने उसको माफ कर दिया। अपने बच्चों को माफ करना भी सीखें। और 15वीं बात, बच्चों को खुदा की पनाह में दें। शायद आप जो नहीं कर सकते वो खुदा कर सकता है। जहां पर आप फेल हो चुके हैं, कलीसिया के लोग या दुनिया फेल हो चुकी है, उस बच्चे को ठीक करने में उसको खुदा के हाथों में दें, खुदा की पनाह में दें। जो चीज खुदा के हाथों में आ जाती है वो बाबरकत हो जाती है, मुकद्दस हो जाती है। और आखिरी बात, क्योंकि इसके बाद आखिरी बात करना चाहूंगा, पनाह देनी है बच्चों को, खुदा की पनाह में देना है। यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। यीशु बच्चों को माफ करते हैं। आप भी माफ करें, क्योंकि हम कहते हैं खुदा मुझे अपनी मानद बना, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि यीशु मसीह का माफ करने का मिजाज है। माफ करें। और आखिरी बात करना चाहूंगा, 16वीं बात है, दूसरों की औलाद को नुकसान ना पहुंचाएं, उनका भला चाहें। दूसरों की औलाद को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आप सवाल करें अपने आप से, शायद जिंदगी में आपने किसी की औलाद को नुकसान पहुंचाया हो, तो आज से अपना रवैया चेंज कर लें। शायद उसकी वजह से आपके साथ गलत ना हो जाए। दूसरों की औलाद को नुकसान ना पहुंचाएं, उनका भला चाहें। फिरौन ने इस्राएल के बच्चों को कहा कि बच्चे इनके ना बचें, लड़कियां रहें, बच्चे जो हैं मार दिए जाएं, ताकि ये नस्ली तौर पर आगे ना बढ़ सकें। ऐसा ना हो कि आप दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, आप मौत में चले जाएं, आपका बच्चा उससे ज्यादा बड़ी हलाकत में चला जाए। आप गौर करें। बहुत सी बातें हैं, खुदा उनके कलाम पर आज गौर कीजिएगा। आज का कलाम बड़ा बाबरकत, मैं रात 2:30 बजे तक इस कलाम को देखता रहा, बार बार मैं इस पर गौर करता रहा। आज मुझे कुछ एहसास है, मैंने बड़ी स्लाइड तैयार की थी कि सारी चीजें वाज़ेह नजर आती, वो व्यू सारे आपके सामने आते। जिस तरह मैंने बड़ी देर तक काम किया, लेकिन सुबह कुछ बस ऐसा हुआ कि नहीं वो कर सका, चला नहीं सका, या कंप्यूटर ने इजाजत नहीं दी, वो कुछ चीजें मिस हो गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इन पर गौर करें, ये कलाम सुने और फिर इस कलाम पर गौर करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। अगर आप भूल जाएं तो आपके फेसबुक पर ऑनलाइन ये मैसेज चल रहा है, आप दूसरों के साथ शेयर करें। आप दूसरों के लिए कहें कि भाई ये कलाम सुने, दूसरों का शेयर करें कि बच्चों पर कौन कौन सी बच्चों के लिए जरूरी बातें बाइबल मुकद्दस बताती है। आमीन। खुदावंद के कलाम के वसीला से मुझे आपको बरकत।
आए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस से बरकत, बाइस से निजात, बाइस से तसल्ली, बाइस से शादमानी ठहरे। खुदावंद मैं आपका खादम, मैं तेरे हुजूर आता हूँ, खासतौर पर अपने इन रूहानी बच्चों पर आपका बरकत वाला हाथ मांगता हूँ। जो दरखास्तें खुदावंद तेरे बच्चे लेकर आए, इनकी जिंदगी में सलामती चाहता हूँ, फजल वाला हाथ मांगता हूँ। जो कुछ दिया है शुक्रगुजारी करते हैं, जो कुछ नहीं इनको मिला उसके लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं। हर तरह की चुनी बरकतों से मालूमाल कर, अपना जलाल ज़ाहिर कर। आए खुदा, ये तेरे बेटियां बेटे हैं, ये हर रोज तुझ में बेहतर से बेहतरीन होते जाएं। ये जो माँ बाप हैं इनको अपने बच्चों पर गौर करना सिखा। जो बहन भाई हैं वो अपने छोटे बहन भाइयों पर गौर करे। जो खुदा हुंदा इस कलीसिया के बुजुर्ग हैं वो अपनी कलीसिया पर गौर करे। अपने तमाम एक दूसरे के हवाल पर गौर करे, अपने ही पर नहीं बल्कि दूसरों के हवाल पर भी गौर करे। खुदा उनके लिए दुआ कर सके। खुदा इस कलीसिया को एक दूसरे के लिए दुआ करना सिखा। मैं इस कलीसिया को बरकत की दुआ देता हूं, इस कलाम पर अमल करना सिखा। जिन्होंने आज बीज बोया है 100 गुना फलदार हो। खुदावन खुदा अपना जलाल सहकर चुनी बरकतों से मालूमाल कर। खुदावन हम सबको छू और मुकद्दस कर, दुआ सुन कबूल कर, मसीहा के पाक नाम में मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी ऐसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाहत और कुदरत और जलाल और हमेशा तेरे ही हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की मीठी और शीरी रफ़ाक़त तमाम कसीन हाजरीन बरगजीदों खून खरीदों के साथ अब से तक अब्दुल्लाबाद हमेशा हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे, खुदा पाकरू के नाम में आमीन।